हरे कृष्णा। सो कौन कौन सा हमारी जिंदगी में क्या क्या हमें ऐड करना है वो देखेंगे। तपस्वी होना। आप सोच सकते हैं क्या क्या तपस्या है। आर्जवम मतलब सरल हृदय। आर्जवम सरलता। यहाँ पे क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, कई मीनिंग है आर्जवम के। ब्राह्मण गुणों में भी आया है ये। आर्जवम सिंपलिसिटी सरलता। और अहिंसा, सत्यम, आक्रोधा भक्त को क्रोध नहीं आता है, त्यागा, शांति, अपैशनम मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता, नहीं अपैशनम, दोष देखते रहना, उससे दूर रहता, दोष नहीं देखता भक्त, कई गुण देख रहे हैं, दोष नहीं देखना। अपैशनम, दया भूतेषु, सब जीवों के प्रति दया आ गया। और आलोलुप्तम मतलब लालची नहीं होता भक्त। मार्दव मतलब नम्रता। मार्दव क्या है? मार्दव जेंटलनेस, यस, विनम्रता। मार्दवम एंड हिरी मीन लज्जा। भक्त को लज्जाशील होना चाहिए। आजकल तो लज्जा तो जिनमें होनी चाहिए उनमें भी नहीं है। लज्जा, हिरी। और क्या है? अचापलम। लज्जा होना भी बहुत बड़ा गुण है। लज्जा ना, लज्जाशील होना, लज्जा आनी चाहिए। अचापलम दृढ़ता, चपलता नहीं है। तेजा, तेजा होता है क्षत्रियों गुण है। तेज मतलब, तेजा मीन्स क्या होता है? व्हाट इज तेजा? विगर। तेज तो तेज, तेज क्षत्रियों होता है ना वैसे तेज। और तेजस्वी। हाँ जी। गोरख। और बोलते हैं ना प्रभु, जैसे तेज। और हाँ हाँ, या विगर, तेजस्वी। ये भक्त होगा तो तेजस्वी होगा। क्षमा, क्षमा भी है, देखो क्षमा आ गया। धृति धैर्य। शौचम शुद्ध होता है ना, शौचम। मन आत्मा शरीर तीनों शुद्ध। अद्रोहा, अद्रोहा मीन्स किसी को द्वेष नहीं करता है। अद्रोहा, हृदय में जलन नहीं होती भक्त को। ना अति मान्यता, मान की इच्छा नहीं करता। तो सारे गुण आ गए इसमें। नहीं नहीं, वो महाप्रभु ने, ये कौन है? शैल माता जी। माता जी आपका फोन कंट्रोल नहीं है। ओके। सो नाति मानिता भवंती संपदम देव अभिजात से भारत। तो 3 श्लोकों में सारे गुण आ गए। अब देख सकते हैं हमें कहते से इसमें देखो इंद्रियों का कंट्रोल आ गया, बहुत जरूरी है हमारे लिए। दानम यज्ञश्च, रोज अध्याय करना है, अध्ययन करना है। तपस्या, आर्जवम। और क्या है हमारे लिए? आक्रोध, त्याग, त्याग करना है। शांति, शांत रहो भाई, फॉल्ट फाइंडिंग मत करो। और दया कहाँ है? दया, प्रचार आ गया। लोभी नहीं होना है किसी के लिए। मार्दवम हिरी अचापलम दृढ़ता, करना ही करना है। तेजा क्षमा धृति, कितना मतलब दिव्य गुण है बिल्कुल। शौचम अद्रोहा नाति मानता। कोई व्यक्ति ऐसा हो जाएगा तो वैकुंठ हो जाएगा घर, नहीं? सारे गुण आ जाए, ना कोई दोष देख रहा है किसी के, तो वैसे ही इतना अच्छा रहेगा। दोष नहीं देख रहा है, नहीं तो अच्छा अच्छा है। अद्रोह है, मान, कोई आपका अपमान कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप अपमान कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। देख रहे हैं? अद्रोहा, फिर भी आपका अपमान हो रहा है, फिर भी आप द्रोह नहीं कर रहे हैं। ना अति मानिता। शौचम क्षमा, क्षमा कर दिया आपने। कहते हैं असली वैष्णव वो होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर रहा होता है ना, वो अपराध उसने करना शुरू किया और वो अपराध करता ही जा रहा, उसके करने से, अपराध पूरा करने से पहले ही क्षमा कर देता है उसको, बाद में सोच समझ के नहीं। छोड़ो, ये माया के वश में ऐसे कर रहा है, माया के वश में वो कर रहा है। शांति रपैशनम सत्यम करो, बहुत अच्छे गुण है, राइट। 3 श्लोक। नेक्स्ट, ये पूरा प्रभुपाद ने विस्तार से लिखा है, सारे गुणों के बारे में पढ़ सकते हैं आप। फिर आगे बता रहे हैं, लेकिन असुर लोग भी, असुरों के गुण क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे कि मेरे मेरे अंदर असुरता घुस गई है, या असुर तो नहीं हूं मैं कहीं? दम्भा दर्प अभिमान। दम्भ असुर का एक खास गुण है। वो दिखाएगा कि वो वास्तव में ऐसा धार्मिक या अच्छा भक्त नहीं है, लेकिन दिखावा करता है भक्ति का। उसको कहते हैं दम्भ। ये असुरों का गुण है। असुर होगा तो दम्भ करेगा वो। साफ साफ नहीं बताया कितनी माला हुई है, झूठ बोल देगा, इतनी माला हो गई है, इतना पढ़ लिया, भक्ति सही कर रहा हूँ, बताएगा नहीं सही। दम्भ, इसको दम्भ बोलते हैं। असुर है इसका मतलब।
साफ साफ बताएगा तो आर्जव में आ जाएगा, सरलता आ जाएगी तो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन असुर है तो दंभ करेगा, दर्प, दर्प होता है, दर्प का मतलब है इसको अपनी सुंदरता, अपना धन, अपना उसका स्टेटस, वो सबका उसको घमंड है, दर्प उसको बोलते हैं। भौतिक स्थिति का घमंड होना उसको दर्प कहते हैं, दर्प। ये असुरों का गुण है, हम सब में है ये सब चीजें। दम भी करते हैं हम लोग, दर्प भी करते हैं। हमें लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, बड़ा ना, सबके अंदर होता है ना ये दम्भ, दर्प। और अभिमान, अभिमान होता है दूसरों से मान की इच्छा रखना, कि मेरा मान नहीं कर रहे हैं, मेरा मान तो करो। अभिमानश्चा, ये सब असुरों गुण है। सारा समाज असुर है, देख लो आप। सब कितनी लड़ाई इस बात पे होती है कि हमारा मान नहीं करा, मैं ढंग से बोला नहीं। अभिमानश्चा, और दर्प सबके अंदर है। सब ये दिखाना चाहते हैं मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। और दम भी है, फिर धार्मिक भी दिखाना चाहते हैं, नहीं धार्मिक लेकिन दिखाते हैं। और फिर क्रोधा, क्रोध आना सुरता है। देखो वहां से उल्टे चल रहे हैं वैसे, वहां पर नाति मान्यता है तो अब अभिमान आ गया। दम्भ का मतलब वहां पे वो आया था अर्जुन, सरलता है तो उसका उल्टा हो गया। अब आक्रोध आया था, क्रोध आ गया। और जेंटलनेस का पारुष्यम आ गया, मार्दवम का। बिल्कुल असुरों के उल्टे गुण चल रहे हैं ना सारे आगे। और पारुष्यम एव चाह, कठोर वचन, ऐसा वचन बोलना कि मतलब आग लगा देना अंदर तक। ये असुरों, ये ऐसे पहचान रखते हुए व्यक्ति असुर है। मतलब आप बोलेगा ऐसा कि मतलब आपको हालत खराब हो जाएगी। आप भाग जाओगे। जो बोलते हैं, और इतनी मिर्ची लग जाती है टिक नहीं सकता, या तो मारेगा या मरेगा या भाग जाएगा। होता है कि नहीं होता है? शब्दों के बाण जो है इतने गहरे होते हैं, मतलब इतना तलवार भी नहीं होती, ऐसे लिखा है उसमें भागवतम में। भागवतम में आया ऐसे, मतलब वाणी, वाणी का जो हमला है ना वो बहुत गहरा होता है। तलवार सहन कर लोगे आप, लेकिन वो सहन नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा बोलते हैं ना आपको। और वो एक्सपर्ट होते हैं। आगे ये भी आता है उसमें भगवद गीता के 17वें अध्याय में, शायद 17वें में, 18वें में है यार। 18वें में तमोगुण के लक्षण दिए हैं, ओके, तमोगुण व्यक्ति के लक्षण ना। तो उसमें लिखा है कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो एक्सपर्ट होता है दूसरों को इंसल्ट करने में। आप सोच भी नहीं सकते, आप ऐसा वो पॉइंट निकालेगा ना आपके अंदर, आपकी मतलब आग लग जाएगी अंदर। वो मतलब एक्सपर्ट होते हैं, क्या बोलूं इसको, समझ रहे बात को आप? और एक और अच्छा, वे बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये अज्ञान। मतलब अज्ञान, अज्ञानी नहीं होना ये असुरता है। असुर लोग जो है ज्यादा ज्ञान, ज्यादा कोशिश नहीं करते चीजों को समझने की। तो अज्ञानम च अभिजातस्य है, असुरों के अंदर ये जन्म से ही होते हैं। संपदम आश्रम, वो ये इनको लेके जन्मते हैं वो। अब कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने जन्म ही इस तरह लिया, इन चीजों के साथ जन्म हुआ इनका। दम्भ, दर्प, अभिमानश्च, क्रोध, पारुष्यम, अज्ञान, ये संपदा है असुरों की। असुर इनसे जीते हैं, असुरों की संपदा है, उनका जीवन इनसे चलता है। सही बात, तभी तो मतलब जीते हैं। दम्भ कर रहे हैं, दर्प कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। नहीं, उनको कुछ नहीं होता असुरों को क्रोध करने से। हमें लगा हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ असुरों को कुछ नहीं होएगा क्रोध करने से। क्रोध करेगा, कठोर बोलेगा, अज्ञानी, क्योंकि संपदा है भाई। तो ये भगवान बता रहे हैं असुरों को कैसे पहचानना है। हमारे लिए ये, हम ही तो हैं ये। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि देवीम संपद, देवीम संपत, दैवी संपत, सॉरी, दैवी संपत विमोक्षाया, असेट्स हैं ये। मोक्षाया मेंट फॉर लिबरेशन, और निबंधाय आसुरी मता, तो ये दैवी संपदा बताएं जो पहले, उससे तो मोक्ष मिलता है। और जो असुरों के गुण बताए, इनसे क्या होता है, बंधन होता है। इनसे व्यक्ति बंध जाता है इस संसार में। और बंधने का मतलब कि कष्ट आएगा, बंधन का मतलब बंधन में कष्ट है। तो निबंधाय आसुरी मता, निबंधाय आसुरी मता, माँ शुचः संपदम, माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजात असि पांडवा। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर तो सारे दिव्य गुण हैं। आप तो दिव्य गुण लेके पैदा हुए हो, आप असुर नहीं हो। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे पृथा के पुत्र पार्थ, इस संसार में
दो तरह के जीव हैं, एक को कहते हैं दैव, दूसरे को कहते हैं आसुरिक। और मैंने पहले से बता दिया है काफी विस्तार से दिव्य गुणों के बारे में। अब तुम जरा असुरों के बारे में सुनो। दिव्य गुण तो मैंने 3 श्लोकों में बता दिए, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा असुरों के बारे में। असुरों की पहचान करो। कैसे पहचान करोगे आप असुर हो? आसुरम पार्थ में शृणु प्रोक्ता विस्तरसः। मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। तो असुर लोग कौन कौन है देखो। भगवान ने यहाँ पे बताया असुर का पहला बहुत ही अच्छा लक्षण है कि असुर को यही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको कोई ज्ञान नहीं होता किसी चीज के बारे में। ये असुरता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किस चीज को स्वीकार करना है किस चीज को नहीं करना है कुछ ज्ञान नहीं है। ना जना चा जना ना विदुर आसुरा। आसुरी जो लोग हैं उनको नहीं पता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुर आसुरा। ना शौचम ना अपि चाचारो। चा आचारो, ना उनमें शुद्धि होती है और ना उनको आचार पता है। आचार का मतलब क्या होता है? आचार और क्या बोलते हैं उसे? आचार और व्यवहार। आचार होता है खुद का आचरण, व्यवहार होता है दूसरों के साथ जो व्यवहार कर, दूसरों के साथ कैसे लेन देन कर रहा है। तो खुद का आचरण ही सही नहीं होता है, वो खुद जो कर रहा है वो नहीं। आचार, आज उसको आचार नहीं पता, ना उसको शुद्धता के बारे में पता है, ना उनके, और एक झूठ बहुत बोलते हैं असुर। सत्य नहीं होता उनके अंदर। बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ के बादशाह होते हैं वो। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना झूठ बुला लो उनसे। उनको इस बात का कुछ माइंड में ही नहीं आता कि झूठ बोलने से कुछ हो रहा होगा। न सत्यम तेसु विद्यते, भगवान बता रहे हैं। तो अच्छे पता लगे आपको? सत्य ना बोलना, आचार पता ही नहीं है, शुद्ध नहीं है, नहाएगा नहीं। जैसे सुबह जो जल्दी उठ के नहीं नहाता है वो क्या आसुरता है? यार तुम बिना नहाए घूम रहे हो पता नहीं कब से, सबको शक्लें दिखाए जा रहे हो बिना नहा के। आपने सबसे पहले उठते ही नहा लेना चाहिए। अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए किसी को बिना नहाए। समझ रहे हैं आप बात को? शौचम है ये। और विदुर आसुरा, लेकिन असुर को कुछ इस बात का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं पता उसको। करेक्ट है ना? तो दिस इज असुर। और असुरों को नरक में डाला जाता है, ये ध्यान रखना। आप कहेंगे नहीं प्रभु हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो भगवान आगे बताएंगे मैं असुरों को प्रॉपरली पतंती नरक के आसुचहु। ये जो आसुचहु हैं, ये सारे जो असुर हैं इनको नरक में डालता हूँ। भगवान कहेंगे आगे मैं सबको नरक में लेके जाऊंगा। असुर कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम थे, ये जगत है इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। असत्यम, ये जगत क्या है? सब ये ऐसे ही है बस। क्या इतना सीरियस होना है? ये सब मिथ्या है, ये भी असुर की सोच है। मिथ्या है जगत, सपने जैसा है सपना नहीं है। समझना पड़ेगा ध्यान से। ये टेम्परेरी है। हम सपना इसलिए बोलते हैं कि ये कुछ चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। वैसे वास्तव में एकदम इल्यूजरी नहीं है। तो असत्यम नहीं कह सकते, लेकिन असुर कहते हैं कि असत्यम है ये। और अप्रतिष्ठम, लेकिन इतने वो कहते हैं सत्यम लेकिन इसके भोग भी करते हैं। तो असुर को अपनी बात को काटते रहते हैं असुर लोग। असत्यम भी बोलेंगे फिर इसी में लगे रहेंगे। अप्रतिष्ठम थे, अप्रतिष्ठम मतलब इस जगत का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई आधार नहीं है। और कहते हैं ये कोई भगवान कुछ नहीं है। जगत आहु अनीश्वरम। और कुछ लोग भगवान को मानते हैं, आप कहेंगे वो तो नहीं असुर, लेकिन भगवान की बातों को तो कोई नहीं मानता। भगवान को मानेंगे तो भगवान की बात को नहीं मानते। हम गीता नहीं पढ़ते, नहीं हम हमें पता है उसमें क्या लिखा है, और ना ही हम सुनना चाहते हैं ना ही अपनाना चाहते हैं। तो वो भी अनीश्वरम ही है। जगत आहु अनीश्वरम, वो जगत को कहते हैं इस जगत का कोई देखने वाला है नहीं, जिसका जो मन में आए वो करिए, ऐसा असुर कहते हैं। और आप परस्परम संभूतम, तो ये जगत फिर बनाया किसने है? कहाँ से आया? ये सब हमने बनाया आपस में। ये सब स्त्री पुरुष के संबंध से उत्पन्न हुआ है। आप परस्परम संभूतम, इसका कोई मतलब काम हेतु कम, मतलब इसका कोई कॉज नहीं। आप परस्परम संभूतम मतलब आप परस्परा, मतलब कोई इसका कोई परस्पर कोई और पर है, कोई और है नहीं, कारण नहीं है इसका। संभूतम मतलब कुछ कारण नहीं है। तो कैसे आया? कि मन्नत काम हेतु कम, इसका एक ही कारण है, काम। पुरुष स्त्री के बीच में जो अट्रैक्शन है वहीं से सब उत्पन्न हुआ है। वैसे यही मेन चीज है, यही करना चाहिए, इसी से कुछ होता है। ऐसे सोच रहे हैं वो। किम अन्यथ काम हेतु कम, काम के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। यही मेन लक्ष्य है, इसी से कुछ हो रहा है, ऐसे सोचते हैं असुर।
काम हेतु कम, किम अन्यत काम हेतु कम, देयर इज नो कॉज अदर देन लस्ट। लस्ट लस्ट से सब होता है। आगे कहते हैं कि असुर क्या करते हैं, एताम दृष्टिम अवस्तभ्या, तो इस प्रकार का वो विजन लेके चलते हैं, उनका विजन है ये, एताम दृष्टिम, उनका मतलब ऐसी सोच है, सोच अवस्तभ अपनाकर, नष्ट आत्मनो, मतलब वो अपने आप में डूबे रहते हैं, उनकी अपनी सोच है, नष्ट आत्मनो, मतलब नष्ट का मतलब यहाँ पे अपने आप में लॉस्ट रहते हैं, पूरा वो नष्ट हो चुके हैं वो, और अपने आप में डूब गए वो किसी की नहीं सुनते, और अल्प बुद्धि, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती, बिना इंटेलिजेंस के लोग हैं ये, अपनी सोच से चलते हैं, अपनी उसमें डूबे हुए हैं, इसका विजन है। और करते क्या है, प्रभवंती उग्र कर्माणा, उग्र कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, उग्र किसको कहते हैं, जैसे आतंकवादी होते हैं, जो भी ये कार्य करते हैं ऐसे लोग, उससे क्या हुआ, छाया जगतो, उससे जगत केवल नष्ट होगा, आहिता। अब ये सारे साइंटिस्ट और ये सारी जो टेक्नोलॉजी आजकल की है, जो भी विकास हो रहा है साइंस के नाम पर, ये उसके बारे में बात हो रही है, छाया जगत, इससे केवल जगत का नाश होने वाला है। इसलिए जो भी ये करते हैं आहिता, वो अनबेनिफिशियल होता है। समझ में आ रहा है आप सबको, ये असुर हैं, तो हम सब इसके हिस्सेदार हैं। हम भी सब, जो भी चीजें बनी हैं अभी, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई है, वो सब जगत के अहित के लिए है, छाया जगतो अहिता। ये नोट कर लो, किसी को दिखा सकते हो, गीता में भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि ये छाया जगतो, जो भी रिसर्च हो रही है, इससे केवल, आप देख रहे हैं पानी खराब हो चुका है, हवा भी खराब हो रही है, इतना पॉल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे जगत बिल्कुल विनाश की स्तर की तरफ बढ़ रहा है। और ऑलरेडी साइंटिस्ट काफ़ी ये भी बोल रहे हैं कि सेव द अर्थ, अर्थ कैसे बचेगी, कंसर्न हो रहा लोगों का ये, क्लाइमेट के लिए, इसके लिए, क्योंकि हमने ही करा ना खराब ये, प्रवंति उग्र कर्म कर रहे हैं सब लोग, कोई नेचुरल वर्क करना नहीं चाहता है, और इससे बताता है हम लोग सब असुरिक हैं। और इसमें भागवत में साफ साफ लिखा है, जितने भी गृहस्थ होगा केवल एक ही कार्य होना चाहिए, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, चौथा कोई काम नहीं होना चाहिए, ये तो आसुरिक है वो, इसी के प्रोडक्ट यही सब करना चाहिए सबको। और चौथा कोई लिखा ही नहीं भागवतम में, सबकी ड्यूटी बताई, वैश्यों की, शूद्र की, क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, सबकी। ब्राह्मण को यहाँ तक बोला है कि ब्राह्मण ही बाद में, अगर उसको ब्राह्मण से काम नहीं चल रहा है, कुछ करना ही पड़ता है, तो वो भी फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बेच सकता है, ब्राह्मण भी, साफ साफ मैंने आज भेजा भी था श्लोक। लेकिन सब इसको छोड़ के, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम को छोड़ के सब लोग छाया जगतो आहिता, करेक्ट है। नेक्स्ट, अब भगवान कह रहे हैं कि इन लोगों का होगा क्या, मतलब ये सारे जो असुरिक हैं, असुरों की चर्चा चल रही है कितनी लंबी, पूरा चैप्टर असुरों से भरा पड़ा है, केवल 3 श्लोक देवों के लिए हैं। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार उनकी बहुत कामनाएं होती हैं, जो रिसर्च करते हैं, इतनी कामना होती है जो कभी पूरी ना होने वाला काम होता है, कामम आश्रित दुष्पूरम, इतनी उनकी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती, दुष्पूरम, पूरी नहीं हो सकती इच्छाएं, काम बढ़ता ही जाता है, पूरा नहीं होता। ये बहुत बड़ी शब्द है, जिसको कोई समझ जाए तो, कि आप करके देख लो कोई भी इच्छा पूरी, वो घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, दुष्पूरम है ये। हमें लगता है नहीं, एक बार इच्छा पूरी कर लेते हैं तो फिर, लेकिन बढ़ेगी नेक्स्ट टाइम, बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। तो लेकिन वो इस तरह के काम का आश्रय लेते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। और दंभ मान मदान्विता, दम्भी तो है ही, पहले भी आया था, और मान चाहने वाले हैं, झूठा मान, और मद में रहते हैं, नहीं, दंभ, कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, मदान्विता, दंभ मान, अब जो इन द कंसीट, मतलब कंसीट मतलब कपट, कंसीट का मतलब क्या होता है, घमंड में होता है, कंसीट घमंड होता है ना। इन द कंसीट ऑफ प्राइड, कंसीट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीट? टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज एंड इम्पोर्टेंस, कंसीट ऑफ प्राइड, बाजी की बात जबरदस्त। गर्व के मद में गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुर लोग। हाँ, टू मच, अपना घमंड का ही मतलब उसका मद है, जो उसके पास है। और ये सब देख लो हम लोगों का ये हाल है। एंड उसके बाद इस प्रकार वो दंभ मान
दंभ मान का मद है और मोहात गृहीत्वा, और इस प्रकार वो इल्यूजन में रहते हैं, माया में, मोहात गृहीत्वा, इस माया को ग्रहण करके, असत ग्रहण, असत असत चीजों का वो ग्रहण करते हैं, असत नॉन परमानेंट, असत मतलब जो हमेशा रहने वाली नहीं है, उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। असत ग्रहान, असत ग्रहान, असत ग्रहान, और प्रवर्तनते आसुचि वृत्तः, इस प्रकार वो ये आसुचि वृत्त ले रखा उन्होंने, उनकी प्रतिज्ञा है ये सब उल्टे उल्टे काम करने की, गंदे गंदे काम करने का व्रत है उनका, ऑलवेज सॉन, कसम खा रखी है यही करना है हमको। अट्रैक्टेड बाय द इम्परमानेंट, तो टेम्परेरी चीजों से वो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। भगवान बता रहे हैं अपने मुख से असुरों के बारे में, असुर कौन है। तो और असुरों के गुण बता रहे हैं, असुरों की लाइफ कैसी होती है। चिंताम अपरिमेयाम, उनकी चिंता छोटी मोटी नहीं होती, आप अनलिमिटेड चिंता में डूबे रहते हैं, तभी तो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं। नहीं, चिंताम अपरिमेयाम चा प्रलयांतम उपाश्रितः, और कब तक चिंता रहती है, मरने तक, प्रलयांत, डेथ तक चिंता खत्म नहीं होती इनकी, बुढ़ापे में लगी रहती है। चिंताम परिमेयाम चा प्रलयांतम उपाश्रितः, और क्या लक्ष्य है इनका, एक इनका बस परम लक्ष्य है, इनका परम उद्देश्य क्या है, इनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, काम उपभोग, बस दे आर वेरी मच क्लियर कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई डाउट नहीं है उनको। एता वत इति निश्चित, निश्चय कर लिया उन्होंने कि जीवन का लक्ष्य है जितना सुख भोग सको भोग लो, कल पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब, ऐसे सोचते हैं वो। नहीं, आज करे सो काल कल, कैसे कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो ये तो है तो भक्ति के लिए, लेकिन उन्होंने इसको अपना रखा है कि भैया आज ही कर लो, कल का कुछ पता नहीं है, कल मर गए तो क्या होगा, जो करना आज ही कर डालो, ऐसा निश्चित कर लेते हैं। काम और उपभोग परम उद्देश्य है उनका। आशा पास, और इनकी आशाएं कितनी है, आशा के पास हैं, सैकड़ों आशाएं, बद्ध हैं। और इनका देखो, काम क्रोध परायणा, जैसे नारायण परायण होता है ना, एक कोई व्यक्ति होता है नारायण के परायण, लेकिन असुर व्यक्ति काम, अपनी इच्छाएं, काम का मतलब सेक्स भी है, काम और क्रोध के परायण रहते हैं। इनका एक ही, इसके पूरा वश में है ये, क्रोध और काम, काम क्रोध परायण, ईहन्ते काम भोग अर्थम अन्याय अर्थ संचयान। तो इस प्रकार काम भोग को प्राप्त करने के लिए वो अन्याय, मतलब अन्याय से धन इकट्ठा करते हैं। तो धन के बिना तो कुछ होगा नहीं भाई, धन तो चाहिए काम की पूर्ति के लिए। ईहन्ते काम भोगार्थम, काम भोग के अर्थ के लिए, अन्याय न अर्थ संचयान, इसलिए कोई भी, कौन एग्रीकल्चर करेगा, कौन करेगा, कैसे भी मिले, बस पैसा आना चाहिए, कि इसलिए भाई काम भोग करना है। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयान, इस प्रकार वो धन इकट्ठा करते हैं। तो आप देख लो हम लोग कितने, हमारे अंदर असुरता है कि नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करो। ये ना, सारी गीता डेली एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है मैंने पढ़ रखा है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत ताज़ा ताज़ा हो जाता है। करेक्ट है ना। सो ईयंते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ, ऐसा अन्याय रूप से अर्थ संचय करते हैं और चिंताओं में डूबे रहते हैं। असुर का एक और लक्षण दिखाया हमने, क्रोध देखा, और चिंताओं में डूबे रहते हैं, और भोग, क्रोध बहुत आता है इनको, और इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, काम क्रोध परायणा, और ये धन भी कमाते हैं, कैसे मिल जाए कोई विचार नहीं करते, दैट इज असुर। और सोचते क्या रहते हैं असुर, असुर सोचते रहते हैं, वो गिनते रहते हैं, इदम अद्या मया लब्धम, आज मेरे पास इतना है, मैंने आज इतना प्राप्त कर लिया, और मैं इतना भी प्राप्त कर लूंगा, उसकी स्कीम बनाते रहते हैं धन कमाने की। इदम अद्या मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम, यही प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये मेरे पास है, इतना और हो जाएगा, और भविष्य में और ज़रा प्राप्त कर लूंगा। धनम की बात, सीधा धन के बारे में सीधा लिखा, भगवान कह रहे हैं धन के बारे में सोचते रहते हैं। जो व्यक्ति ऐसे सोचता है आज मेरे पास इतना है, फिर इतना कमा लूंगा, सब असुर हैं वो। क्योंकि हमने कभी देवता देखे नहीं, तो हमें लगता नहीं है कि ये वास्तव में असुर हो सकते हैं, पर वो इसको असुर बोल रहे हो आप।
भगवान तो यही कह रहे हैं, भगवान की परिभाषा तो यही है भाई। हमें लगेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे, सब असुर हैं हम लोग। इदम अस्ति, इतना है मेरे पास, इदम अपि, और इतना और आ जाएगा, भविष्य में इतना और बढ़ जाएगा धन। और क्या सोचते हैं ये असुर लोग, असो मया हता, इसको मैंने निपटा दिया है, उसको तो मैंने निपटा दिया, शत्रु को, है ना, उसका निपटा दिया आज, और हनिश से चाह उसको भी निपटा दूंगा, बाकियों को भी तो ठीक कर दिया आज। ईश्वरो अहम भोगी, ये बहुत अच्छा है। ईश्वरो अहम, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, लगातार 2 बार अहम अहम आ गया। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, या सिद्धो हम बलवान सुखी। और ये और रहता है लोगों के अंदर ना कि मैं मालिक हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे पास कमी क्या है। और आढ़ियो अभिजनवान, अभिजनवान अस्मि। और देखो मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरा सर्कल, मेरा वो पक्का दोस्त है, वो क्या है, वो बड़े धनवान है मेरे दोस्त। आढ़ियो, आढ़िया, आढ़िया तो ना आड़ती होता है जैसे, आढ़िया को धनवान ही मिलेगा आपको। आढ़िया क्या है, व्हाट इज आढ़िया, वेल्दी। आड़ती यहाँ से आया था शब्द ये, संस्कृत से। आढ़िया, आढ़िया अभिजन वान, वो मेरे सारे जो संबंधी हैं बहुत एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव है भाई, मेरे वेल्दी हैं सारे। लोगों को बताएगा मेरा मामा वो है, मेरा चाचा वो है, मेरे वो ये हैं, हम बताते हैं ऐसे। अब बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। आड़ियो अभिजन वानस्मी, को अन्य सो मया, कोई मेरे समान तो है नहीं, कौन है हमारे बराबर, हमारे रिश्तेदार देखो। और भी ये देखो, ये भी असुर ऐसे होते हैं। यक्षे, यक्षे दास्यामी मुदस्य, यज्ञ से मतलब मैं यज्ञ करूंगा, वो यज्ञ भी इसलिए करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, और दास्य में दान करूंगा, और इस प्रकार मोदित से मैं खुशी मनाऊंगा। इति अज्ञान वो मोहिता, ऐसे वो अज्ञान से मोहित रहते हैं, जैसे असुर। और फिर ऐसे लोगों को क्या होता है, भगवान बता रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त बहुत सारी चिंताओं में डूबा रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, इस प्रकार मोह के जाल में लिपटे रहते हैं वो, इस भ्रम में, मैं और मेरे में, मोह जाल है। समावृता प्रसक्ता, और इनका आसक्ति कहाँ होती है, काम में, काम भोग से आसक्त हो जाते हैं सब। प्रसक्ता काम है भोगेशु, भगवान कह रहे हैं ऐसे भोगियों को मैं फिर पतंती नरक के आसुचहु, वो नरक में गिर जाते हैं, गंदे नरक में। Thus perplexed by various anxieties and bound by narrow illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. देखो ये पहचान है, अगर हमें इंद्रिय के भोगों से आसक्ति बढ़ रही है, टू स्ट्रांगली अटैच्ड, प्रसक्ता लिखा है, सक्त नहीं लिखा, प्रसक्ता, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है भोग से। काम भोगे सु पतंती नरके, तो ऐसे लोग भगवान कह रहे हैं इनको मैं फिर नरकों में डाल देता हूँ। आज भागवतम में आ रहा था कि ब्रह्मचर्य से बड़ा शुद्धिकरण किसी से सबसे बड़ी चीज है। भागवतम पढ़ रहा था मैं आज, उसमें लिख रहा था कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भगवान के हृदय में रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग वो भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं, भगवान के हृदय में रहते हैं। और जो फिर ब्रह्मचारी पहले रहे और बाद में फिर वो गृहस्थ बन जाते हैं, फिर वो भगवान के नीचे के यहाँ पे आते हैं, जो लॉइन एरिया, क्या बोलेंगे उसको, लॉइन क्लोथ, ये जो नाभि से नीचे का एरिया, यहाँ पे गृहस्थ रहते हैं। और छाती में वानप्रस्थ, भगवान के सर के ऊपर सन्यासी, ऐसे लिखा है उसमें। तो ब्रह्मचर्य का बहुत महिमा है, इसलिए यहाँ पे देखें जो भाव काम भोगे सु प्रसक्ता, उससे प्रसक्ता उनको नरक में जाना पड़ता है, भगवान साफ साफ बता रहे हैं। तो असुरों का डेस्टिनेशन नरक है। आगे बताते हैं असुरों के बारे में और भगवान की, ये लोग कैसे होते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता, यंते नाम यज्ञ से दम्भेन आविधि पूर्वकम। ये लोग भी यज्ञ वगैरह करते हैं लेकिन बिल्कुल अपने हिसाब से करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करते, आविधि पूर्वक करते हैं कोई भी काम, कोई यज्ञ वगैरह पूजा पाठ सब इनका। असुर लोग भी करते हैं पूजा पाठ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आविधि पूर्वकम। और आत्म संभाविता मतलब अपने आप में ही बिल्कुल वो किसी की परवाह नहीं करते, जो वो कर रहे हैं वही ठीक है बस, सेल्फ कंप्लेसेंट है वो। और इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट क्या होता है, दूसरों का अपमान करना,
स्तब्ध, हाँ वही, ये स्तब्ध यहाँ भी आ गया, वेरी नाइस। एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स, स्तब्ध, वहाँ भी स्तब्ध ही था। ऑलवेज इम्प्रूडेंट है, दूसरे की बेइज्जती करने में एक्सपर्ट है कहीं भी जाके। और सेल्फ कंप्लेसेंट, ऑलवेज इम्प्रूडेंट, डिलूडेड बाई वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज। तो इनको ये धन और मान, इनका बहुत चक्कर रहता है इनका, इसी चलते हैं। और दे समटाइम्स प्राउडली परफॉर्म सेक्रीफाइस, कभी कभी ये नाम मात्र में, नाम यज्ञ ही, नाम मात्र ही करते हैं, नाम के लिए खाली, एक्चुअल में कोई मतलब नहीं उनको यज्ञ वगैरह करने से, ये करते हैं दिखाने के लिए, और कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते उसमें। जैसे देखो ये विवाह यज्ञ, जो विवाह होता है ये भी यज्ञ है, तो यज्ञ ही ना ये विवाह यज्ञ है। लेकिन देखो असुरों के वहाँ जो विवाह होता है उसमें ड्रिंक करते हैं, मांस खाते हैं, फिल्मी गाने चलते हैं, नाम का विवाह यज्ञ, विवाह यज्ञ कहाँ हो रहा है वो तो असुरों का नाच गाना है, पूरा गंद मच जाता है जहाँ प्रॉब्लम, जहाँ प्रोग्राम होता है। तो यजंते नाम यज्ञस्ते दम्भेन आविधि पूर्वकम, इस प्रकार जो भी काम करते हैं ये अविधि पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड आसुरिक। इसलिए जैसे हम क्लास में लेट आना या जो प्रोग्राम जैसे होता है उसमें ये भी असुरता है, आविधि पूर्वक जा तो रहे लेकिन आविधि पूर्वक जा रहे हो आप, मतलब जो वहाँ पे स्पीकर हैं उससे पहले जाना चाहिए हमेशा, 10-15 मिनट, और उनसे पहले क्लास में आके बैठ जाना चाहिए। ये तो असुरता है। यज्ञ तो आप भी कर रहे हैं, जैसे हरि नाम कर रहे हैं और ढंग से नहीं कर रहे, टाइम पे नहीं कर रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, सब काम हम भी कर रहे थे, लेकिन असुर है हम लोग, असुर भी कर रहा है यज्ञ तो, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहा है, टाइम से नहीं आ रहा हो, टाइम पे नहीं कर रहा है। ऐसे ही आगे क्या उनका, अहंकारम, अहंकारी होते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता हमात्म परदेशु प्रदूषणतो अभिसूरिका। भगवान कह रहे हैं वो मिथ्या अहंकार से चलायमान होते हैं, अहंकार और बल, मतलब ये इनका घमंड होता है, अहंकारी है अपने बल का घमंड है, घमंड तो ऐसी है, उनका प्राइड भी है उनका अलग से, स्ट्रेंथ है इनके पास, और काम है और क्रोध है, ये इनके गुण हैं खास खास, कामी क्रोधी। कोई व्यक्ति बार बहुत जल्दी क्रोध होता है, समझना चाहिए आसुरी का, असुर योनि में पैदा हुआ है ये बंदा, जो है ये देव योनि का नहीं है, असुर योनि का है, कामी बहुत है, भोगी है, घमंडी है, और बल जिसके पास है उससे डरते हैं, उसी की बात मानते हैं, और बल से इनको लगता है बल जो बलशाली वही ठीक है बस, ये इनका सोच है। बलम, कमजोर आदमी को पीट देंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, जो बलशाली है उसको नमस्कार है बस। अहंकार है, बल है, ये सब। और आगे भगवान क्या करें, बहुत सिंपल अच्छे बता रहे हैं भगवान, मम माम माम आत्म, माम और आत्म पर देहसु फिर द्विसंतहा ब्लेज फेमिंग अभ्यास कहा। भगवान कह रहे हैं कि वो क्या है कि जो परम भगवान है, जो उन्हीं के शरीर में विराजमान है या दूसरों के शरीर में, मम माम आत्म और देशु, दूसरे शरीर में भगवान रहते हैं, उनके में रहते हैं, उनसे द्वेष करते हैं भगवान से, और जो असली धर्म है उसके खिलाफ में कुछ ये नया धर्म बनाते हैं। इसलिए जितनी संस्थाएं हैं ये आसुरिक संस्थाएं हैं, जो भगवान कृष्ण को छोड़ के और जो प्रचार कर रही है, यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है, ब्लेस्फेम अगेंस्ट द रियल रिलीजन, असली धर्म को छोड़ के कोई नया रिलीजन बनाना, ये भी आसुरिक है। इसलिए आसुरिक लोग भी होते हैं, ये बड़े बड़े असुर हैं एक्चुअली। देखो असुरों के पास प्रदूषण तो अभ्यस्वी का इससे आइडिया लग रहा है, ब्लेस्फेम अगेंस्ट द रियल रिलीजन, उसको बदनाम करते हैं। तो इसमें तो तात्पर्य पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसमें, राइट। आज मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं असुरों के बारे में कि इस प्रकार जो बहुत ईर्ष्यालु हैं, तान अहम द्विषता, द्वेष आ रहा है, ईर्ष्यालु होते हैं लोग, ईर्ष्या भी आ गई, क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया, लोभी भी आ गया, दम भी आ गया, धन आ गया, मान आ गया, ये सारे असुरों गुण हैं। इसलिए भक्त लोग इनका उल्टा होता है, दीन, बिल्कुल नम्र विनम्र, इज्जत दूसरों को देने वाला वो भक्त है। दोज हु आर एनवियस एंड मिस्चीवियस, शैतान है ना, तान अहम द्विषता क्रूर, क्रूरान, क्रूर में क्रूर व्यक्ति है, तो दया नहीं आती किसी के साथ क्या बीत रहा है।
तान अहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान। और ये नरों में नीच हैं। भगवान कह रहे हैं इनको मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल देता हूँ। छिपामी, भगवान कह रहे हैं छिपामी, मैं छिपा मतलब मैं उठा के रख देता हूँ उनको, छिपा में छिपा देता हूँ उनको। कहाँ पे? एक तरह से दूसरा शब्द से छिपामी अजस्रम, हमेशा के लिए। अजस्रम मतलब हमेशा के लिए। कहाँ? अशुभान, जो अशुभ, आश्रिसु एवं योनिसु, आश्रय की योनि में डाल देता हूँ उनको हमेशा हमेशा के लिए। आश्रय की योनि कौन कौन सी है? पशु योनि में जाना आसुरी की है, देख रहे हो आप, आसुरीसु योनिसु। तो इसलिए जो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, धन के पीछे भाग रहा है, मान के पीछे भाग रहा है, द्वेषी है, और उसको उसका लक्ष्य भगवान नहीं है, वो सब असुर योनि की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप कहोगे लेकिन प्रभु जी मैं किसी का मर्डर तो नहीं करता, मैं क्रूर तो नहीं हूँ, लेकिन आपका रास्ता वही है, आप हो जाओगे करते करते धीरे धीरे। अब देख लेना, हम सब ऐसे तो होते हैं, पहले कोई नहीं रहता। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पहले कम उम्र में ना कोई बीड़ी सिगरेट कुछ पीते नहीं थे, और ऐसा लगता था बहुत ठीक है, लेकिन हमने देखा बाद में वो 20 साल के बाद सारे गंदे ऐप भी आ गए उनके अंदर। तो अपने आप ही चीजें या तो बढ़ती जाती हैं घटती जाती हैं। हर व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक ही जगह पर रहना हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो भगवान कह रहे हैं सब गुण आते हैं असुर में। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आसुरिक रास्ते पर हो तो क्रूर भी हो जाओगे अपने आप ही, और द्वेष भी आ जाएगा, नरों में नीच बन जाएंगे। छिपामी अजस्रम आशुभान आसुरेशु एवं योनिषु, छिपामी अजस्रम आशुभान आश्रिसु एवं योनिषु। तो आसुरों की योनि में चले जाते हैं फिर ये सारे। करेक्ट है। आगे भगवान कहते हैं, लास्ट श्लोक 16 अध्याय हो गया हमारा पूरा शायद, नहीं नहीं तो ज्यादा है, 24 श्लोक हैं इसमें तो। ओहो, मैं सोच रहा था 20 है। 5 और हैं प्रभु जी इसको मिला के। हाँ हाँ 20 24 श्लोक में याद आ जाए। तो 23 और 24 श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत बड़े श्लोक है, वो तो बहुत फेमस श्लोक है। और भगवान कह रहे हैं आसुरिम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम आप्राप्य कौनते यतो यान्ति मधमाम गति। भगवान कह रहे हैं इनको मैं क्या करता हूँ फिर, इस प्रकार वो बार बार आसुरिक योनि में जन्म लेते हैं, अटेनिंग रिपीटेड बर्थ, बार बार। हे सन ऑफ कुंती, ऐसे लोग कभी भी मेरे पास नहीं आते। तो आप कई बार हम सोचते हैं कि ये भक्ति में आ जाएगा आ जाएगा, अरे छोड़ दो भैया, इस जन्म में भूल जाओ। कई कई घरों में मैं देखता हूँ लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में एक व्यक्ति है वो भक्ति में, शायद हमें समझना चाहिए कि इस योनि में कुछ होने वाला नहीं है। तो बार बार कह रहे हैं बार बार असुर की योनि में जन्म लेगा, बार बार। इस जन्म में भूल जाओ, इतना आसान नहीं है। सच पर्सन कैन नेवर अप्रोच मी, और धीरे धीरे वो सबसे नीची जगह पहुंच जाते हैं, अधम अधमाम गति। माम मुझे प्राप्त ना करके ततो यान्तिम अधमाम गति माम अप्राप्य एव कौन्तेय। हर जन्म मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ये बड़ा अच्छा है इस श्लोक है। आसुरम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, हर जन्म में आसुरी योनि में जन्म लेता है वो आपन्ना प्राप्त करके, और करते करते बहुत नीचे चला जाता है, बिल्कुल नीचे। ओके बाबा लिखते हैं, उसको नीचे योनि में डालने पर भगवान की दूसरी कृपा है, बहुत नीचे आना। अभी 21वां श्लोक क्या करें, यहाँ पे श्लोक आ रहा था ना 16वें अध्याय में, इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये तीन जो चीज हैं ये नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना, ये आत्मा का नाश करने वाली तीन चीज कौन कौन सी, काम क्रोध तथा लोभ। लोभी हम सभी हैं, सबको धन चाहिए। और क्रोध और काम, देख लो हमारे अंदर काम वासना क्रोध और लोभ। तस्मात भगवान कह रहे इसलिए तीनों को त्याग देना चाहिए। तस्मात एतत् त्रियम त्यजेत, इन तीनों को त्याग दो, नहीं तो त्रिविधस्य नरकस्य दम, साफ साफ बोल दिया भगवान ने, कितनी कृपा करी है। यहाँ पे आ रहा दिखा सकते हो भैया, काम ही ये नरक में जाना पड़ेगा। त्रिविधस त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। देख रहे हैं आप,
हे तर्विमुक्ता कौन्तेया, द मैन हु हैज escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इन 3 द्वारों से बच जाता है, नरक के द्वार हैं, एक कुंती पुत्र, वो वास्तव में वो कार्य करता है जो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत लाभदायक है और इस प्रकार वो परम गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। ततो याति पराम गतिम आचरति आत्मनः श्रेयस तमो द्वारस त्रिभी नरा। जो तमो के द्वार है, नरक के द्वार है, 3 चीज, इनको छोड़कर एतर विमुक्ता कौन्तेय, तो उसके लिए बोल रहे हैं वो व्यक्ति फिर दूसरी जगह जाता है, उन तीनों को छोड़ता है। काम को छोड़ो, क्रोध को और लोभ को। हाँ, भगवान ने इसलिए बोला कि इसलिए जो शास्त्र को छोड़ के मनमाने ढंग से आचरण करता है उसको ना तो जीवन में सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा और पराम गति भी नहीं मिलेगी। ये 23वां श्लोक है। या शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कारता ना ससिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। ये भगवान कह रहे हैं ना ससिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती है, ना सुख मिलता है, ना पराम गति। इसलिए भगवान ने लास्ट श्लोक में बताया कि सबसे पहले यही जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले शास्त्र को जानो, पढ़ो, इसलिए सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, प्रमाण तो लेके आओ कि शास्त्र का प्रमाण क्या है। कोई भी कार्य करने के लिए शास्त्र प्रमाण चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि, कर्म कर्तुम इह अर्हसि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। इसलिए शास्त्र के विधान को जानकर, ज्ञात्वा, जो शास्त्र का विधान है, तब कर्म करना चाहिए। कर्म कर्तुम इह अर्हसि, साफ साफ लिखा है भगवान ने। क्योंकि यहाँ पर ये बात आ गई कि गुरु की बात नहीं है, गुरु जो कह रहे हैं यहाँ पे शास्त्र की बात कह रहे हैं भगवान। ये नहीं है कि गुरु गुरु कर रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है। गुरु तो वही है जो शास्त्र फॉलो करता है, खाली गुरु नहीं है। भगवान ने कोई बात नहीं करी यहाँ पे। सबसे तस्मात् शास्त्रम, सबसे पहले शास्त्र का प्रमाण जानो। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, ये जानो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्य अकार्य जो नहीं करना है उसकी व्यवस्था करो पहले। अच्छी तरह जानो भाई क्या लिखा है, बताओ सही करना क्या है। और फिर शास्त्र के विधान को जानकर फिर कर्म करना चाहिए। कर्म कर्तुम इह अर्हसि, करेक्ट है ना। तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर यहाँ पर इसको पूरा हो गया। आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं सबको ओपन कर देता हूँ। एनी क्वेरी? हरे कृष्णा, कोई क्वेरी है किसी का? कोई सवाल, प्रश्न, कमेंट, टिप्पणी, कोई शिकायत, कोई प्रशंसा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, ये जो आसुरी मतलब प्रकृति होती है या व्यक्ति होता है? आसुरिक मतलब व्यक्ति, असुर गुण होते हैं तो व्यक्ति बन जाएगा असुर, असुर व्यक्ति है वो। नहीं मतलब एक ही व्यक्ति कभी आसुरी प्रकृति है और कभी दैवीय प्रकृति में हो सकता है, या फिर कोई असुर भी होता है और कोई दैवी भी? देखो चीजें ना अधिकता और वो घटती बढ़ती रहती हैं संघ के प्रभाव से ना। कभी कभी आप कोई दिव्य गुण भी प्रकट कर सकते हो, अच्छा गुण भी आ सकता है, लेकिन अंदर वो आसुरिक गुण तो सबके अंदर रहते ही हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। कभी कभी कुछ प्रिविलेंट हो जाती है, जैसे आपका मूड हो गया आज अच्छा, आज तो आप देवगुण में आ गए। जैसे आप सतोगुण के कांटेक्ट में आ गए, किसी धाम में गए हुए हैं तो वहाँ पे उस समय आप देव की तरह एक्ट कर रहे हो, लेकिन जो आपके अंदर है फिर बदलता रहता है। जो आपका क्वेश्चन है वो चेंज भी हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन असुर गुण को एकदम खत्म होना इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या साधना चाहिए पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ऐसे नहीं है कि कोई, हाँ मतलब देखो ऐसा है ना, जो अच्छे वाला जो बहुत डीपली आसुरिक है ना, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो जाएगा इन धाम में, वो तो ऐसे ही रहने वाला। लेकिन
हम जैसे जो लोग हैं हमारे अंदर असुरों के गुण हैं, थोड़े विद्वान हैं हम लोग, ऐसे हम अपने पे ला सकते हैं। जो तमोगुण में है उसका तो बड़ा मुश्किल है कुछ होना। जो रजोगुण में है ना वो थोड़े चेंज होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, ऐसे होता है। तो डिपेंड करता है कितने तरह का, लेकिन आसुरिक गुण सब में है। करेक्ट है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी जैसे इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे आप बताते हैं कई बार ना कि 3 गुणों का प्रभाव होता है मेनली, तो फिर ये अभी आसुरिक और दैवीय गुण आ गए, तो प्रभु जी ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब दैवीय गुण जो होते हैं वो सतोगुण के मतलब साथ चलते हैं, और जो आसुरिक गुण होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण के साथ चलते हैं। हाँ सही है, गुणों से तो आ रहा सब कुछ, बेस तो वहीं से ना। तमोगुणी को मतलब है कि बिल्कुल ही घोर आसुरिक है वो, अच्छा और अच्छा। रजोगुण में भी है, तो बेसिक जो एलिमेंट तो कारणम गुण संघर्ष सत असत योनि जन्मसु, भगवान कह रहे हैं 13वें अध्याय में कि ये सत असत योनि है, जो आसुरिक योनि है कहाँ से आ रही है? कारणम गुण संघर्ष, गुणों से तो आ रही है। ओके प्रभु, सब कुछ गुणों से थैंक आ यू। रहा है, वहीं से रिलेशन है सबका। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी जो एसपी जैसे ये 1127 में अर्च विग्रह में है, तो कह रहे हैं कि दुर्गा और गणेश जी नित्य हैं, मतलब भगवान के सेवक, तो उनकी पूजा अर्चना करे थे, उसको जरा क्लियर कर दीजिए। कहाँ पे लिखा है, कहाँ बता रहे हैं? कहाँ? 27 अर्चन वाला पढ़ाया था ना आपने, 1127। अच्छा वो भागवतम में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो क्या क्वेश्चन है? उसमें लिख रहा है ना जैसे दुर्गा जी और मतलब गणेश जी मतलब नित्य सेवक हैं भगवान के, मतलब नित्य हाँ जी, वो हाँ है। हाँ जी, तो हाँ जी। लेकिन भौतिक उसमें जो अलग है, कुछ मतलब ऐसे लिख रखा है, तो उसे मतलब जरूर की पूजा करनी चाहिए विधि पूर्वक। अच्छा उनकी गणेश जी की और उनकी दुर्गा जी की, दुर्गा जी, हाँ जी हाँ जी उसमें ऐसे लिखा है उनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ जी। और मैं बस श्लोक भी बता दूंगी थोड़ी देर में ना, भाई थोड़ी देर में आपको भेज अच्छा दूंगी ठीक मैं। है, तो आपने उसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि कहीं पे ऐसे आता भी है ना तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन सही विधि क्या है? जैसे आप, मैं कह रहा हूँ कि हाथ की ना, ये हाथ बहुत जरूरी है, इस हाथ को स्ट्रांग होना चाहिए, हाथ को खिलाना चाहिए। तो कैसे खिलाएंगे? खिलाएंगे तो पेट से ही ना। तो पूजा भी करनी है तो हमको भगवान के द्वारा ही करनी है, भगवान की पूजा करने से होगी ना। हाँ तो कोई श्लोक है ना, तो उसका जो कंक्लूजन वाला श्लोक है, जैसे भागवत में 4थे स्कंद में आ रहा है कि तरोर तरोर मूल निषेचनेना, कि हाँ तरु जी की मूल से सिंचन करने से तृप्यंती तत् स्कंद भुज शाखा, तो उसका हाँ स्कंद भुजा सब तृप्त जाते हैं। तो हाँ। तथैव सर्वहरणम अच्युत इज्या, तो अच्युत की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो वो श्लोक भी ध्यान रख, एक श्लोक को उठा के अलग से नहीं पढ़ सकते। अगर ठीक यहाँ पे ठीक। लिखा है तो आपको वो श्लोक भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ से लिखा है, फिर दोनों को कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो ये बात सही है कि हमें दुर्गा की पूजा करनी है और हमें हमें गणेश जी की पूजा करनी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही बात है। इवन शिव जी की पूजा भी करनी है, शुद्ध भक्त हैं, इवन ब्रह्मा जी की भी करनी है, तो और भी कई सारे शुद्ध भक्त हैं। कैसे करें फिर? तो फिर भगवान की पूजा करने से सभी पूजा हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। सही है ना? क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी क्योंकि वहां तो लिखना पड़ेगा ना कि भाई, अब कोई बोलेगा भैया भैया इनको नहीं देगा कुछ भी। हाँ दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, इनको जा रहा सबको, इनको आ ही रहा है, इनके लिए आ रहा सब। तो 33 करोड़ देवता हैं, पूजा तो उनकी भी करनी है। बार बार आ रहा है, देखो मैं क्या पढ़ रहा था आज, उसके लिए आ रहा था कि हर व्यक्ति की हर जगह ये पे आ रहा है कि किसी ब्रह्मचारी को या भक्त को गुरु की पूजा करनी है, और देवताओं की पूजा करनी है, और वृद्धों की सेवा करनी, वृद्धों की पूजा करनी है, गाय की पूजा करनी है, और इस तरह के सब जगह ये पॉइंट आया जा रहा है, हर जगह ये आ रहा है। तो किसका मतलब क्या है, कैसे करेंगे? गाय की भी करनी है, वृद्धों की भी करनी है, देवताओं की करनी है, तो भगवान की पूजा से ही होएगा ना, सारा पॉइंट ये नहीं आएगा। जो भगवान की सेवा में लगा है वो सबकी पूजा कर रहा है। तो यही श्लोक आ रहा ना, कैसे कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ठीक और एक अकेला ठीक। कृष्ण, एक और अकेला सब। ईश्वर और सब भृत्य है। हाँ जी एक तो वो श्लोक भी, वो भी देखना पड़ेगा भैया, एक ही ईश्वर है, बाकी कहाँ से ले आए आप? बाकी सब नौकर चाकर है भगवान के। तो कहीं कहीं पे तो नारद मुनि को भी भगवान बोल रहे हैं, वो हे भगवान, है ना। हाँ जी और वो मैत्र मुनि को भगवान बोल रहे हैं, वो विदुर जी। हाँ जी। तो आप कहेंगे प्रभु जी हाँ तो इनको भगवान लिखा है, तो लेकिन वास्तव में परम भगवान तो एक ही है ना, उनकी पूजा करने से ही सभी पूजा होती है। तो इस तरह से समझना पड़ता है सारी चीज़ों को ना, निचोड़ ला के।
जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे वो भागवतम में आया था कि जिसने मतलब जिसने वेदों के सारे यज्ञ तप कर लिए हैं वही हरि नाम ले सकता है। हाँ और तो फिर प्रभु जी मतलब हरि नाम ले रहे, फिर भी मतलब हम में तो इतने गंदे संस्कार हैं, फिर वो कैसे हैं अगर वेदों का सारे यज्ञ तप कर लिया है तो? वो कहने का मतलब उनका ये है, वहां पर उस चीज को ऐसा समझना पड़ेगा कि मतलब वेदों का फल ये है ना कि भगवान को जानना, कृष्ण को। वेदा से सर्व अहम वेद्या, सही बात है ना। तो अगर आप कृष्ण तक आ गए तो ये वेदों का तो हो गया ना सारा काम। उनको पर्पज ये था सारी चीजों का, सारी जगहों का फल भी यही था कृष्ण तक पहुंचना। लेकिन कृष्ण तक आ गए लेकिन कृष्ण मिले तो नहीं है ना। तो उसमें ये लिख रहे हैं कि हाँ जी। जिसके मुंह पे हरि का नाम है, इसका मतलब है कि उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं ना। वहां तक करेगा क्या? वहां से तो यहीं तक पहुंचना था। मैं वेदों में ढूंढोगे ना क्या करना है, वेदों का पर्पज क्या है। तो अल्टीमेटली आप वहीं तक आगे, जो सारा जो सार था, जो वेदों का उद्देश्य था, वो तो आप पहले ही पहुंच गए। वहां पे हरि नाम ले रहे हो तो वेद पढ़ने का फायदा क्या है अब आपके लिए? हाँ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण में, ये नहीं लिखा वहाँ पे कृष्ण मिल गया उनको। वहां पे ये हाँ लिखा है जी। कि उसने वेद पढ़ लिए, यज्ञ कर लिए, सारे दान कर लिए, तीर्थ यात्रा कर लिए। ये लिखा है ना वहाँ पे। थर्ड हाँ जी कैंटो प्रभु में है जी। ना ये। हाँ थर्ड जी, कैंटो में प्रभुपाद ने कोट किया, अहो प्रभु जी, अहोबत। फोर्थ कैंटो में। हाँ हाँ जी, नहीं, थर्ड में है ये। फोर्थ में है क्या? नहीं, फोर्थ में भी था भागवत में शायद प्रभु जी, नहीं, क्योंकि वो अभी थोड़े दिन पहले ही उसमें पढ़ा था तो मैंने नोट किया था। हाँ जी। थर्ड तो एनीवे देख लेना। वो श्लोक है ना, अहोबत, अहोबत करके श्लोक है ना। ये ना कहाँ गया वो, ये अभी दिखा प्रभु जी, था ये मैंने। तो हरि नाम के बारे में था, ये तो परपट में वैसे प्रभुपाद जी ने वैसे ही डाला था ये लाइंस। हाँ 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 हाँ। तो उसमें ये तो पॉइंट लिखा है, जिसके जीवा पर भगवान का नाम है, सारे यज्ञ वगैरह कर लिया उसने, एवरीथिंग इज डन। सच बात है, क्योंकि आप एकदम उसके फल तक ही पहुंच गए ना। मतलब भगवान तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है। कितना अभी दुनिया में देख लो ना, कितने कम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। जो राधा स्वामी संस्था है, वो कितने लोग हैं वहाँ पर। अभी क्या जग्गी वासुदेव, कितने लोग हैं, कितने सारे गुरु हैं दुनिया में। और इवन इवन जो वैष्णव परंपरा है, वहां भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण तक पहुंचना नहीं, कितने रामानंदी हैं, कितने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, मतलब भक्ति के नाम पे ऑलमोस्ट सभी लोग लगे हैं। लेकिन कौन पहुंचा कृष्ण तक, बताओ। लेकिन हमें यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हम लोग सीरियस नहीं हो रहे। हमारी समस्या ये हो रही है, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये निष्कर्ष निकाला है सब बातों का कि हम लोग ना सब बातों को 100% स्वीकार करने के स्थिति में नहीं है। अगर हम सब बातों को ही सीरियस लेने लग जाए, हर बात को, तो हमारा बेड़ा जो पार 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात भी आप नहीं मानते हो ना, वहीं से क्या है ना, गति रुक जाती है। पासवर्ड की तरह है ना ये। अगर आप पासवर्ड पूरा नहीं डालोगे तो खुलेगा नहीं ना वो। तो हमारा ना वो खुल नहीं रहा ताला। अभी भी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, वो बॉटल के अंदर शहद है लेकिन बॉटल बंद ही पड़ी है वो। और दांत खट्टे हो रहे हैं, सबके दांतों में बॉटल लग रही है वो। कोई खोल नहीं पा रहा बॉटल को। आप बॉटल तक तो पहुंच गए सब लोग लेकिन बॉटल खोल कोई नहीं पा रहा। क्योंकि बॉटल खुलेगी जब पूरा पासवर्ड डालोगे। पूरे पासवर्ड में बहुत कुछ आता है। कोई भी पूरी बात मानने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बॉटल बंद ही है। शायद मतलब मुंह में नहीं आ रहा, दिखाई दे रहा शायद। शायद तो है इसमें, लेकिन जब टेस्ट नहीं कर पा रहे कोई भी। टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट है कि नहीं है? हरिनाम आपके हाथ में हाँ है जी। लेकिन बंद है। हरिनाम बंद है, बंद पड़ा है, खुल नहीं रहा। ये समस्या हो रही सबके साथ में, क्योंकि हम रेडी नहीं है ना। कोई भी पूरी बात मानने को रेडी नहीं है। बताओ कौन मानेगा रेडी? कोई भी रेडी नहीं है। क्या मैं दिखाने वाला था, भूल गया मैं। देखो ये बताओ, ये भागवतम में मैं आज पढ़ रहा था कि वेद व्यास ने लिखा कि भाई निगम कल्प तरु है ना, गलितम फलम। ये सारे वेद वेद हैं ये सब। इनका गला हो, इनका पका हुआ फल है भागवतम। और पिबतम भागवतम रसम आल्यम। लेकिन कौन पी रहा, बताओ आप मुझे, बताओ कौन पी रहा में से? आप बताओ प्रभु जी, मैं पी रहा हूँ। बहुत कम लोग पी रहे हैं ना।
हाँ, होता है भागवतम का रस पी रहे होगे तो कुछ और नहीं पी रहे, कोई गुरु की बात नहीं माना, कोई इंडिपेंडेंट ही है, कोई दीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है, या दीक्षा लेके पूरा सरेंडर नहीं, बहुत सारी कहीं ना कहीं हम डिवेट कर रहे हैं मतलब, या प्रचार में कोई उसका उत्साह नहीं है, या बहुत आसक्त है अपने परिवार से, बच्चों से, जो भी है, शरीर से। कोई भी मतलब महाप्रभु ने जो समझाया है दो मतलब, पहले तो महाप्रभु का पहला श्लोक है ना, त्रिनादपि सुनिचेना, कौन है बताओ, त्रिनादपि सुनिचेना, तरोड़ी सहिष्णुना, अमान्य मान देना, यहीं पे सब फेल है पहले श्लोक पर ही। और इसमें लिखा है कीर्तन सदारी, कीर्तन कौन कर रहा है, जब तो करे कीर्तन तो कोई नहीं कर रहा, उसमें लिखा है कीर्तन करना है भाई सदा, 24 घंटा कीर्तन कौन कर रहा है। फिर आगे धनम न जन्म, कौन किसको धनी चाहिए, किसको सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, किसको सकाम कर्म, तो सब फेल है हम लोग ना। हम लोग ना बहुत चालू चीज है, हम लोग भगवान को ना नौकर बनाने चक्कर में सारे लोग, यार ये बंदा सही है, कृष्ण हमारे काम बनाएगा, कान्हा जी सब कर देंगे हम लोग बोलते रहते हैं कान्हा जी सब संभाल लेंगे, हमारा नौकर है ना कान्हा, सब संभाल लेगा, हम उल्टे उल्टे काम भी करेंगे, फिर कान्हा जी आएंगे सब संभाल देंगे, ये हमारी आशा है कान्हा जी से। कान्हा कहते हैं बताओ कितना बदमाश है, मेरे को नौकरी लगा रहा है, मेरे को मेरी नौकरी दे रहा मुझे, इसके यहाँ काम संभालूंगा जाके, हालांकि मेरी पूरी बात मानो रेडी नहीं है ये, लेकिन कह रहा कान्हा जी सब कर लेंगे, उल्टे काम तू करेगा, कान्हा आके बचाएंगे मेरे को, सबका ही डायलॉग है। क्या कहते हो धीरेश प्रभु, क्या कहते हो, धीरेश प्रभु का डायलॉग है, क्या कहते हो, सबका है कि नहीं, यही बात है ना, सबका पॉइंट यही है। सही कह रहा हूँ प्रभु, गलत कह रहा हूँ? ठीक है, और किसी का प्रश्न है क्या कोई? प्रणाम प्रभु जी, मुझे भी कुछ कहना है। आप तो सभी कुछ कह सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का पर्पज है कि आपका जो अभी एक मुहावरा था कि कान्हा जी सब संभाल लेंगे, कई बात ऐसी होती है कि हमारे बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम कान्हा जी को अपने से छोटा थोड़ी मानते हैं। अभी आपने कहा कि कान्हा जी चपरासी हैं या ऐसा कोई शब्द ऐसा बोला था, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ये सोच के कि कान्हा जी दयालु हैं। हम आपसे भी कह देते हैं, हम जब आपके ऑफिस में थे कि कौशिक साहब आएंगे यार सब संभाल लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप लर्नेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, आप हमें गाइड करेंगे, जो हम गलती कर चुके हैं उसे आप संभालेंगे, और आपने संभाला है। तो उसी तरीके हम कृष्णा जी को भी वैसे ही अपना सब कुछ मानते हैं। जब उनसे हम भीख मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए मांग सकते हैं, तो कभी गलती हो जाती है तो हम यही कहते हैं कृष्णा जी संभाल लेंगे। हमारे ये भाव होते हैं, ना कि ये कि कृष्णा जी हमसे छोटे हैं। हमेशा वो हमारे सर आंखों पे रहते हैं साहब। ये आपका जो पॉइंट है ना बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन ये भाव तो अच्छा जो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरा भाव क्या है कि हम अपना उल्टे उल्टे काम करते रहें और उसको सुधार ना करें और सोचें कि कृष्ण हमारे काम, मतलब जो इससे भी एक ऊंचा धरातल है भक्ति नहीं, का। जो जानबूझ के करते हैं साहब वो जरूर है गुरुजी। जो बाई चांस भूल हो जाती है, हम क्या कहते हैं कृष्णा जी माफ करना, ये मैं चलते हुए ऐसा काम हो गया या मेरे से ये भूल हो गई, हमारे मुंह से ये निकलता है प्रभु माफ करना। तो ये तो वो अच्छा है। बात सही है। जो जानबूझ के करके कृष्णा जी के ऊपर कहे तो वो तो एक भगवान को गलत बोलना है ना साहब, हाँ, जानबूझ के करना। या जैसे कोई सुबह रोज मीट खा रहा है और ड्रिंक कर रहा है और फिर अरे वो माफी मांग रहा है, वो गलत बात है। हाँ, वो कह रहा है कृष्णा है ना हमारे यार, हमारा घर का यार है कृष्णा, यार सब संभाल नहीं, लेगा। वो गलत है ना साहब, वो बहुत गलत है, वो तो गलत है। और मैं तो माला एक कर रहा बात हूँ, सर, और मैं एहसान भी तो कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ ना कृष्णा की, फ्री में कर रहा हूँ, क्या करेगा नहीं क्या, वो कौन करेगा? प्रभु जी, यस, हमारे घर कोई भी गेस्ट आता है तो हम उसकी खातिर करते हैं, और वीआईपी आते हैं हम उनकी भी खातिर करते हैं। ये तो महाप्रभु हैं हमारी, मैं तो महाप्रभु हैं, वीआईपी से भी ज्यादा है। इनको तो उस नजर से देखा जाता है कि घर में अगर उनका वास भी है तो बहुत बड़ी बात है। हम अपना नाम लेते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं तो कृष्णा जी की जय श्री कृष्णा मेरे मुंह से निकलता है, तो वो तो हमारे तो सब कुछ है। हम अपने इसमें ना बच्चों के लिए भीख मांग लेते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं, तो उनसे ज्यादा हम अपने आप को क्या झुकाएं साहब।
हम बिल्कुल हाँ तो प्रभु झुका जी, चुके हैं। इसमें एक पॉइंट और है बहुत बड़ा कि एक और ऊंची लेवल की भक्ति है ना, वहां पर भगवान से वो कुछ सेवा लेना नहीं चाहते। मतलब हमारे आचार्यों को तो ये सिखाना है कि हम भगवान से कोई सेवा लेना नहीं चाहते, हम भगवान को कुछ तंग करना नहीं चाहते उनके आनंद में, बस उनको सेवा देना चाहते हैं। वो हमारा असली धरातल तो यह परंपरा का मूल तो यह है। हम कृष्णा से बस ये कहते हैं भगवान कुछ सेवा दो, और हमें आपसे कोई आशा नहीं है। जैसे आप जो भी जिस अवस्था में रखोगे हम उसी में खुश हैं, यह हाईएस्ट लेवल। हमें भगवान की केवल सेवा देनी, लेनी नहीं है सेवा कुछ भी, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो गया, अभी टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही भक्तों का अरे नहीं धन्यवाद। साहब, थैंक आपका यू। आपका जो ऐसा नहीं है साहब प्रभु, वो तो हमारे, क्या बताऊं, आप भी हमारे आदरणीय हैं। हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की जय। निताई जय। गौर जय वंदे। हरि हरि जय बोल। श्री हरि कृष्ण, बोल। जय कोई श्री गलती कृष्ण, हो तो क्षमा करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे